हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनएस स्टॉक। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी इस वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है। अभी मैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर हूं। देखो, बैंक निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है ना, वहाँ से देखो सेलिंग प्रेशर आ रहा है और बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है। अभी बैंक निफ्टी इस वीक में देखो वापस से इसने इस ट्रेंड लाइन को टच तो कर दिया है। अभी एक निगेटिव कैंडल भी इसने बना दिया। अभी हम नेक्स्ट वीक में इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। वीकली पे देखो बैंक निफ्टी अभी एक निगेटिव कैंडल तो बना है, वीकली पे अभी बैंक निफ्टी वीक लग रहा है और हमको एक बोलते हैं ना एग्रेसिव सेलिंग मिल जाएगी जब बैंक निफ्टी इसके नीचे आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल भी है। तो हमको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलना चालू होता है तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी अप मूव देखने को मिल जाएगा, सॉरी एक डाउन मूव देखने को मिल जाएगा। पर ये सब एरिया हमारे लिए एक फिर सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जब मूव आई थी तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छी मूव हमको एक एक्सप्रेसिव कैंडल बनी है, तो ये सब हमारे लिए फिर एक सपोर्ट का भी काम करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग डेली के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी डेली भी देखो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला है कि ये ट्रेंड लाइन तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अभी मे भी हो सकता है कल बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग होकर बैंक निफ्टी इस मंथली के ईएमए के आसपास कहीं ओपन होगी। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो, तो हमको एक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक हमारे लिए रेजिस्टेंस भी तो यही है। फिर यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से फिर एक सेलिंग प्राइस हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, तो फिर बैंक निफ्टी वहाँ से इमीडिएटली नीचे आ सकते हैं। अभी हम 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कल हमको एग्जैक्ट कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है 35,000 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो के इस 35,000 के आसपास कहीं पे ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी को वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास या कल का जो 2 लो है यहाँ तक ला सकते हैं। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बैंक निफ्टी समझो कल गैप अप ओपन होकर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, बैंक निफ्टी नीचे नहीं आता, यहाँ पे ही कंसोलिडेट करने लगता है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकता है। क्योंकि मैंने डेली के चार्ट पे आप लोगों को बताया है, एक बार डेली के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। देखो, अगर गैप अप हो के बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करता है 2-3 दिन तक, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल को निकालता है, तो यहाँ से फिर हमको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो हमको इस पे भी नज़र रखनी है कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, तो फिर हमको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप होकर फिर कोई एक निगेटिव कैंडल बनाता है कल के दिन में, तो फिर हमको एक कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, तो फिर हमको पोजिशनली शॉर्ट कर लेना है बैंक निफ्टी को। क्योंकि वीकली पे मैंने आप लोग को इनसाइड कैंडल भी बताया हुआ है और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, तो बैंक निफ्टी में डबल कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है कि बैंक निफ्टी वीक है। अभी इंपॉर्टेंट है कल का दिन, हमको कल का वेट करना है, अभी कल बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करता है। तो ओवरऑल वीक तो लग रहा है, बट देखते हैं। अभी हम 50 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी समझो कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यहीं कहीं पे ओपन होके इसके नीचे निकलता है, तो इमीडिएटली फिर बैंक निफ्टी एक गैप फिल कर सकता है जो 34,300 के आसपास है। एक गैप फिल करने के बाद अगर यहाँ से इस लेवल को भी निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास 33,900 के आसपास आ सकते हैं। अगर कल कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो फिर हमको वहाँ से शॉर्ट ही करना है, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद फिर बैंक निफ्टी में रिकवरी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई एक सपोर्ट हमको है नहीं, वो डायरेक्टली फिर ट्रेंड लाइन के आसपास ही है।
और अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर हमको वेट करना है बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन का, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद फिर हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि गैप अप होएगा तो अपने को पता चलेगा वहाँ पे नए बायर ऐड होंगे। मे भी हो सकता है नए बायर ऐड हो या फिर से फ्रेश सेलिंग आ सकती है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है गैप अप में। और गैप डाउन में तो फिर अपने को एक क्लियर हो जाएगा कि इनसाइड कैंडल का भी ब्रेक डाउन हो चुका है जो अपना वीकली पे बना हुआ है, और ट्रेंड लाइन को इसने टच कर दिया है जो वीकली और डेली को फॉलो कर रहा है। तो वहाँ से हमको कंफर्म हो जाएगा कि वो टोटली वीक हो चुका है। पर गैप अप होगा तो एक हमारे लिए चैलेंज रहेगा, फिर हमको वेट करना पड़ेगा एक मंडे का क्लोजिंग कहाँ पे होता है। अगर कहीं डेली के चार्ट पे ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग हो रहा है तो फिर हमको 1-2 दिन वेट करके ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ से बैंक निफ्टी एक बुलिश हो सकता है, या तो फिर डेली पे बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न भी बना सकती है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हो सकता है कल बैंक निफ्टी गैप अप हो यहाँ कहीं पे, फिर वहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। फिर जब इसके नीचे बैंक निफ्टी जिस दिन आया ना तो फिर वहाँ से हमको एग्रेसिवली सेल करना है, फिर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अच्छा खासा डाउन साइड आ सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक अभी देखो फॉर्मेशन तो वही लग रहा है, ऊपर गया इस ट्रेंड लाइन के आसपास टच किया, कल हो सकता है ऊपर जाए। ये मंथली का EMA भी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, इसको टच करके फिर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। देखो पॉसिबिलिटी अभी दोनों है, हो सकता है यहाँ पे फिर एम बनाने के बजाय 1-2 दिन और कंसोलिडेट करे इस रेजिस्टेंस के पास, 1-2 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से फिर बूम हो सकता है। तो मंडे के लिए पॉसिबिलिटी है, मंडे को जैसा रहेगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा ट्रेड के लिए, और अगर गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फिर हमको क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में ही है। क्योंकि वीकली पे मैंने जैसे आप लोग को बताया कि अभी इनसाइड कैंडल भी है, और वीकली पे इसने इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस भी जो है उसको हिट कर चुका है। ये देखो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आता है, इस कैंडल के नीचे आना चालू कर देता है तो फिर हमको एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है जो बैंक निफ्टी 33,900 के आसपास ला सकते हैं। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।